स्वर बदलना। कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्रज्ञों के जो अनुभव हैं उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाकर यदि चंद्र नाड़ी चलती हो तो 4 बार और सूर्य स्वर है तो 5 बार उसी पैर को जमीन पर पटक कर प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर, जो स्वर न चल रहा हो, कि पैर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए और अचलित स्वर की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए। इस रीति से उसकी बढ़ती हुई उष्णता को अपना अचलित स्वर की ओर को शांत भाग अपना आकर्षण विद्युत को खींचकर शांत बना देगा और मनोरथ में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु मित्र अफसर राज दरबार से जबकि वाम स्वर चलित हो तब वार्तालाप या कार्यारंभ करना ठीक है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत ही आवश्यक हो सकता है किंतु उस समय स्वर विपरीत चलता है, तब क्या उस कार्य के लिए बिना ही बैठा रहना चाहिए? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार जब रात को निद्रा आती है किंतु उस समय कुछ कार्य करना आवश्यक होता है, तब चाय आदि किसी उत्तेजक पदार्थ की सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हम कुछ उपायों द्वारा स्वर को बदल भी सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे नियम लिखे जाते हैं। जो स्वर नहीं चल रहा हो उसे अंगूठे से दबाएं और जिस नथुने से सांस चलती है उससे हवा खींचें। फिर उससे श्वास खींची है उसे दबाकर पहले नथुने से यानी जिस स्वर में को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करें, श्वास की चाल बदल जाएगी। जिस नथुने से श्वास चल रहा हो उसी करवट से लेट जाइए तो स्वर बदल जाएगा। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और शीघ्र बदलता है। जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उसकी ओर कांख में कोई सख्त चीज दबाकर रखो तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ वह प्रयोग भी करने से शीघ्रता होती है। घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना कहा जाता है। चलित स्वर में पुरानी स्वच्छ रुई का फाहा रखने से स्वर बदलता है। बहुधा जिस प्रकार बीमारी की दशा में शरीर को रोग मुक्त करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार स्वर को ठीक अवस्था में लाने के लिए इन उपायों को काम में लाना चाहिए। स्वर संयम से दीर्घ जीवन। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना, दीर्घजीवी होना श्वास क्रिया पर अवलंबित है। पूर्व कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा का एक नियत संख्या में श्वास प्रदान करता है। वह श्वास समाप्त होने पर प्राणांत हो जाता है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा और जो जितना व्यर्थ गंवा देगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हर एक मनुष्य दिन रात में 21,600 श्वास लेता है। इससे कम श्वास लेने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा उतने ही अधिक काल तक वह संचित रहेगा। हमारे श्वास की पूंजी की भी यही दशा है। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितनी कम श्वास लेता है वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रहता है। नीचे की तालिका में से स्पष्टीकरण हो जाता है। खरगोश 36 बार, बंदर 32 बार श्वास की गति प्रति मिनट, कुत्ता 29 बार, घोड़ा 19 बार, मनुष्य 13 बार, सांप 9 बार, कछुआ 4 बार। साधारण कामकाज में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार और मैथुन करते समय 36 बार प्रतिदिन प्रति मिनट के हिसाब से श्वास चलती है। इसलिए विषय और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है। प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। यहाँ यह न सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम सांस चलती है, इसकी निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निष्क्रिय बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग निर्बल, अशक्त और बीमार हो जाएंगे। तदनुसार उनकी सांस का वेग बहुत ही बढ़ जाएगा। इसलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति के बाहर परिश्रम भी करना चाहिए। सांस सदा पूरी और गहरी लेनी चाहिए तथा झुककर कभी नहीं बैठना चाहिए। नाभि तक पूरी सांस लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है और श्वासों की संख्या कम हो जाती है।
मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस सरल तत्व का प्रवाह रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण करने में वंचित रह जाती है। सोते समय चित्त होकर लेटना चाहिए, इससे सुषुम्ना स्वर में चलकर विघ्न पैदा होने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, इसलिए भोजन उपरांत प्रथम बाएं फिर दाहिने करवट लेनी चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट तक आराम किए बिना यात्रा करना भी उचित नहीं है। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र होती है। यह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर भी पड़ता है। सूर्य सवर में पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, तब इसी सवर से भोजन करना उत्तम है। इस नियम को सब लोग जानते हैं कि भोजन के उपरांत बाएं करवट से लेटे रहना चाहिए। उद्देश्य यही है कि बाएं करवट लेटने से दक्षिण सवर निकलता है, जिससे पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है। इस पिंगला और सुषुम्ना की गतिविधि पर ध्यान रखने से वायु तत्व पर अपना अधिकार होता है। वायु के माध्यम से कितनी ही ऐसी चीजें जानी जा सकती हैं जिन्हें साधारणतः लोग नहीं जानते। मकड़ी को वर्षा से बहुत पहले पता लग जाता है कि मेघ बरसने वाला है। तदनुसार वह अपनी रक्षा का प्रबंध पहले से ही कर लेती है। कारण यह है कि वायु के साथ वर्षा का सूक्ष्म संयोग मिला रहता है। उसे मनुष्य नहीं समझ पाता, पर मकड़ी अपनी चेतना से यह अनुभव कर लेती है कि इतने समय बाद इतने वेग से पानी बरसेगा। मकड़ी में जैसी सूक्ष्म वायु परीक्षण चेतना होती है, उससे भी अधिक प्रबल चेतना स्वर योगी को मिल जाता है। वह वर्षा गर्मी को ही नहीं वरन उससे भी सूक्ष्म बातें, भविष्य की संभावनाएं, दुर्घटनाएं, परिवर्तनशीलताएं, विलक्षणताएं अपनी दिव्य दृष्टि से जान लेता है। कई स्वर ज्ञाता ज्योतियों की भांति इस विद्या द्वारा भविष्य वक्ताओं जैसे व्यवसाय करते हैं। स्वर के आधार पर ही मुख, प्रश्न, तेजी, मंदी, खोई वस्तु का पता, शुभ अशुभ मुहूर्त आदि बातें बताते हैं। असफल होने की आशंका वाले, दुस्साहस कार्य करने वाले लोग भी स्वर का आश्रय लेकर अपना काम करते हैं। चोर, डाकू आदि इस संबंध में विशेष ध्यान रखते हैं। व्यापार, राजद्वार, चिकित्सा आदि जोखिम और जिम्मेदारी के कामों में भी स्वर विद्या के नियमों का ध्यान रखा जाता है। इस संबंध में अखंड ज्योति पत्रिका में समय समय पर तद्विषयक जानकारी प्रकाशित होती रहती है। उस विस्तृत ज्ञान का विवेचन यहाँ नहीं हो सकता। इस समय तो हम केवल यह विचार करना चाहते हैं कि स्वर साधना से विज्ञान में कोश की सुव्यवस्था में हमें किस प्रकार सहायता मिल सकती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।